अगला प्रश्न है सुनीता शाह। हाँ सुनीता, मुंबई से। आपका गुजरात गान अगर आप गुजराती बोलना चाहें, गुजराती बोलने का प्रॉब्लम नहीं। મને નથી આવડતી આટલી સારી। तो जो मर्जी पड़े, पंजाबी मराठी जो मर्जी पड़े। हिंदी बोल ही रही हूँ। ठीक है, हो जाए। कहना चाहूंगी कि विकास की दर बढ़ाते बढ़ाते कहीं हम पॉल्यूशन भी ना बढ़ा ले। प्लास्टिक का कितना कचरा ढगला आपके गुजरात, लाइक मुंबई में स्लोगन हो रहा है कि मुंबई को स्वच्छ बनाए, तो आप भी एक स्लोगन लेते हुए चलिए कि अहमदाबाद को भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मजबूत बना रहे हैं तो ये भी एक सफाई का रखें। आपकी बात सही है, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। और इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, जब किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो गुलदस्ते देते हैं, मैं कहता हूँ भैया बुके नहीं बुक, बुके नहीं बुक। कितना फायदा होगा। एक तो जो लेखक हैं कुछ काम नहीं है और कविताएं लिखते रहते हैं और उसका माल बिकता नहीं है। मित्रों, ये बात सही है कि सोशल अवेयरनेस, कानून तो बना देते हैं, कानून हमने भी बनाए हैं, लेकिन ये सोशल अवेयरनेस हमको हम भी कहीं जाए शॉपिंग के लिए, अगर वो प्लास्टिक थैली देते हैं तो हमने कहना चाहिए नहीं भाई कागज की थैली दो, या तो मैं घर से ले आता। हम इस जमाने के लोग थे जो घर से थैली लेकर के जाते थे, किसी भी चीज के लिए जाते थे। लेकिन आज अब हमने अपना कल्चर बदल दिया है और ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, इसके मूल में हम लोग जिम्मेवार है मित्रों। और मैं फैन क्लब के मित्रों को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हो सके तो आप इनकन्वीनियंट ट्रूथ इस फिल्म को जरूर देखें। इनकन्वीनियंट ट्रूथ ऐसे एक डॉक्यूमेंट्री है। ये क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये पॉल्यूशन, ये कैसी समस्याएं पैदा कर रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। आप 50-50 लोगों की बैच में कभी यहाँ कर लीजिए, लेकिन मैं समझता हूँ एक बार देखेंगे तो आपको कितना सीरियस प्रॉब्लम है उसका अंदाजा आएगा। लेकिन ये चीजें कानून अकेला नहीं करवाएगा और इसलिए हम ये भी संकल्प कर सकते हैं, स्वर्णिम जयंती की इस ज्योत के साथ हम ये भी संकल्प कर सकते हैं कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ को स्वीकार करेंगे। थक गए? अशोक काकानी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, जैसा विकास आप गुजरात का कर रहे हैं वैसा विकास आप हिंदुस्तान का कब करेंगे? मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो हिंदुस्तान का ही काम कर रहा हूं। मुझे बताइए, मैं गुजरात में जो कर रहा हूं इसका कोई फायदा पाकिस्तान को है? लेकिन जहां तक विकास का विषय है मतलब बहुत क्षेत्र है जिसमें हमको, मान लीजिए डिसिप्लिन, हम लोगों में समाज जीवन में डिसिप्लिन, दुनिया के देश में जहां हम सिंगापुर जाते हैं कचरा फेंकते हैं क्या? हम आकर के कहते हैं यार सिंगापुर बहुत अच्छा लगा, सिंगापुर बहुत नीट एंड क्लीन है। ये नीट एंड क्लीन किसने रखा? नागरिकों ने रखा भाई। लेकिन हम आते ही साहब कूड़ा कचरा ही एयरपोर्ट पर वहां जाते तो हम दूसरा करते हैं। और इसलिए हम लोगों में एक डिसिप्लिन। दूसरा मित्रों, हमारा प्रॉब्लम है हम लोग पर्सनल हाइजीन में बहुत सदियों से हम लोगों की अच्छी शिक्षा संस्कार हुई है कि हर बच्चे को माँ परिवार कितना ही कठिन हो लेकिन नहलाना, पूजा पाठ करना, शौच गया है तो आकर के तुरंत नहलाना, ये हमारे पर्सनल हाइजीन एक जीवन में प्रवेश कर गया है। लेकिन सोशल हाइजीन में हम उदास हैं। घर में कचरा बिल्कुल बढ़िया साफ करेंगे लेकिन कचरा घर के बाहर डालेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि एक देश के नाते, एक जनता के नाते हमने सोशल हाइजीन पर बल देना चाहिए। तीसरा हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हुआ है, बाय एंड लार्ज हम दो शब्दों के बीच अपनी जिंदगी चला रहे हैं। ज्यादातर अगर कोई काम आया, कोई बात आई तो पहला शब्द हमारा होता है मारूशों। बात पहुंच रही है ना? आपको लागू नहीं हो रही? हंसो तो हो रहा है यार, किसी और की बात करो। आप क्यों डर गए भाई? मैं आपको थोड़ा पहचानता हूं।
तो पहला सवाल होता है मारूशू, और अगर मारूशू का जवाब नहीं मिला तो दूसरा शब्द होता है मारेशू। पहले होता है मारूशू, ત્યાં સુધી પોલાઇટ બધું જ મેળ ન પડે મારે શું તું જાણે તારું કામ જાણે। मित्रों, इन दो शब्दों के बीच हमने बर्बादी का रास्ता चुना है। देश कहां पहुंच गया मित्रों? दो अस्पताल हैं, एक सरकारी है एक प्राइवेट है। प्राइवेट महंगा है, गरीब से गरीब आदमी जाता है कहता है ये तो सरकारी है, अपन वहां जाएंगे। स्कूल है, एक सरकारी है और एक प्राइवेट है, महंगा है। ये सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है यार, तो समाज में अपनी प्रतिष्ठा नहीं बनती, इज्जत नहीं बनती। ये जो अवस्था बनी है, विश्वास टूट चुका है। मित्रों, मुझे बहुत मेहनत पड़ रही है, ये सारी स्थितियां मुझे बदलनी है। जो सरकार का वो है वो भी मेरा है मित्रों, ये भाव जगना चाहिए। आप कभी बस में ट्रैवल करते हैं क्या? कोई पहले कभी किए हो? है कि सब? मित्र देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है बस हमारी है, लगता है क्या? नहीं लगता। हम सबको ये तो सरकारी बस है, ये एसटी वालों की बस है। ये एसटी वालों की नहीं है भाई, आपकी है। मेरी कोशिश ये है आपको समझाने की, आपकी है। और बस में जाते हैं और अपने साथ मित्र आने वाला है, लेकिन अचानक उसका कैंसिल हो जाता है। सीट पे अकेले बैठे हैं, अगल बगल में बातचीत करने वाला कोई है नहीं, और रास्ते भी ठीक नहीं है, इसलिए गड्ढा है, इसलिए नींद भी नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं, धीरे से सीट के अंदर उंगली डालते हैं और उसके रेजिन को फाड़ते हैं। देखो भाई, जिसको आप साहब कोई बाकी नहीं होगा इसमें। धीरे से उंगली डालते हैं और धीरे 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 यूं निकालते 2 इंच का गड्ढा करके फिर उतरते हैं। मुझे बताइए, उसमें से जो निकाला आपके क्या काम आया? आपको क्या आनंद मिला? कोई आनंद मिला क्या? और डालते रहते थे। नहीं कर रहे हैं, क्यों? और अपना स्कूटर 20 साल पुराना मॉडल होगा, उस पर कलर चला गया होगा, कुछ ठिकाना नहीं होगा, तो भी धूप है तो छाए में रखते हैं। अरे यार, उसको धूप नहीं लगती है, लेकिन मेरा स्कूटर है। मित्रों, सरकार मेरी है, सरकार की हर चीज मेरी है। ये भाव नहीं जगेगा तब तक हम दुनिया की ताकत नहीं कर सकते। सर, डॉक्टर हसमुख अग्रवाल। सर मैं डॉक्टर हसमुख अग्रवाल। आज सुबह मेरा दोस्त है डॉक्टर सतीश पटेल का, उसका शिकागो से फोन आया था। आपने वहाँ पे आह्वान किया था कि वहाँ के डॉक्टर और यहाँ के डॉक्टर मिलके गुजरात के गांवों में मेडिकल फैसिलिटी का कुछ ऐसा अभियान चलाए कि जिससे काफ़ी कुछ योगदान मिले, वहाँ के लोगों की सेवा हो सके। तो उसके लिए आपके क्या विचार है? दूसरा, उन्होंने बताया था कि यहाँ के गुजरात में एनीमिया फ्री गुजरात बनाए, जिससे एनीमिया कम होगा तो काफ़ी सारे डिसीज कम होंगे। इसके लिए आप बताइए सर। मित्रों, मैं आज जब मुझे सवाल पूछ रहे थे वहाँ शिकागो से लोग, उनमें वो एक सवाल था उनका कि हम डॉक्टर मित्र क्या करें। तो मैंने उनको कहा था कि आप लोग अपनी मर्जी से आते हो, अपनी योजना से आते हो, चले जाते हो। कुछ लोग आते हैं जो यहाँ स्टूडेंट को पढ़ाने जाते हैं, कुछ लोग 1-2 ऑपरेशन करके उसका डेमो भी करते हैं। मैंने कहा उसके बजाय आप अमेरिका में या विदेशों में एक अपना एक दूसरे का सहित कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश करें और तय करें कि एक निश्चित डेट पे जाएंगे। मान लीजिए अमेरिका में रहने वाले 500 गुजराती डॉक्टर हैं और वो तय करें हम सब एक साथ 1 जनवरी को लैंड करेंगे और 500 लोग यहाँ सरकार से मिलकर के अपने और डॉक्टर मित्रों के साथ मिलकर के वहां से कुछ साधन वाधन जो भी हो अपना ले आए साथ में। जो साधन वापिस ले जाना है, यहाँ किसी को देने के लिए मैं नहीं करता, किसी को जो उपयोग में लेना फिर ले जाना। और आप तय करें कि आज 500 लोग हैं, हम 10 दिन कैंप लगाएंगे, एक डॉक्टर के साथ 3 लोकल डॉक्टरों की टोली बनाएंगे, 4 डॉक्टर मिलकर के एक गांव करेंगे, 10 दिन में 10 गांव करेंगे, 500 डॉक्टर निकलेंगे जाएंगे, 5000 गांव में काम हो सकता है।